हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ला ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के बारे में। बेसिकली देयर आर टू वे हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। फर्स्ट वन इज यूजिंग अ एरे, सेकंड वन इज यूजिंग अ लिंक लिस्ट। हम जो आज डिस्कस करेंगे वो यूजिंग अ एरे करेंगे। मीन्स एरे के थ्रू हम स्टैक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। एज यू नो, बेसिकली स्टैक में आपके टू ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन आपका पुश एंड सेकंड वन आपका पॉप, राइट। पुश इंसर्ट के लिए यूज होता है और पॉप आपका डिलीट और रिमूव के लिए यूज होता है। मीन्स आपको अगर इंसर्ट करना है तो आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और डिलीट करना है स्टैक से एलिमेंट तो आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। चाहे आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, चाहे आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, आप टॉप से ही ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे। यानी कि टॉप से ही आप इंसर्ट करोगे और टॉप से ही आप डिलीट करोगे एलिमेंट को। जो सपोज हमारे पास ये स्टैक है, राइट। इस स्टैक में जब ये एम्प्टी होगा तो स्टैक में टॉप की जो पोजीशन होगी -1 होगी, राइट। जब भी हम पुश करेंगे तो फर्स्ट हम टॉप को +1 करेंगे, राइट, और उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे। इनिशियली टॉप की पोजीशन क्या है? -1। किस केस में? जब मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैंने टॉप को +1 किया, राइट। तो क्या हुआ? -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 0, राइट। तो 0 में हम क्या करेंगे? टॉप मेरा 0 पर आएगा, मैं वैल्यू इंसर्ट कर दूंगी। अगेन हम क्या करेंगे? अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो फर्स्ट टॉप में मैं +1 करूंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। और अगर मुझे डिलीट करना है तो टॉप से ही मैं डिलीट करूंगी, राइट, और टॉप को मैं डिलीट करने के बाद -1 कर दूंगी। फाइन। अब हम इसको एरे के थ्रू किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें वो देखते हैं। जो सपोज मेरे पास ये एक गिवन एरे है, इसका साइज 5 है, एलिमेंट आपके स्टोर है 0 स्क्रिप्ट से 5 स्क्रिप्ट पे। दैट मीन्स फर्स्ट जो एड्रेस वैल्यू है वो मेरी 0 स्क्रिप्ट पर स्टोर होगी और लास्ट जो वैल्यू होगी वो मेरी 4 स्क्रिप्ट पर स्टोर होगी, राइट। और किस पोजीशन से, मतलब कहाँ से हम स्टोर या फिर रिट्रीव करेंगे? टॉप से। इनिशियली टॉप को हम क्या असाइन कर देते हैं? -1, राइट। जब भी जो सपोज मेरा टॉप -1 है तो मैं इंसर्ट पुश करूंगी, इंसर्ट करूंगी तो मैं +1 कर दूंगी, राइट। टॉप मेरा कहाँ चला जाएगा? 0 पर, और मैं इंसर्ट करूंगी 10। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर मेरे को अगेन इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? टॉप को +1 करूंगी, राइट, और हम इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी इंसर्ट करेंगे इंक्रीज करेंगे टॉप को, और अगर पॉप करना है, डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट को रिमूव करेंगे और टॉप को डिक्रीज कर देंगे, राइट। हम इसका फंक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका जो सपोज आपका ये पुश फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। यहाँ मैंने पुश नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, रिटर्न टाइप वॉइड है। दैट मीन्स ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और आपके यहाँ 2 वेरिएबल्स मैंने पास किए हैं। एक इंट वेल है। इंट वेल मीन्स जो वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, पुश करनी है, वो वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी, राइट। और यहाँ मैंने एक और वेरिएबल लिया है n। n क्या है? n आपका इंडेक्स है या फिर एरे का साइज है। n क्या है? आपका एरे का साइज है। अब यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने फंक्शन में टॉप की वैल्यू चेक करी है, राइट। अगर मेरी इफ टॉप इक्वल n-1, अगर मेरा क्या है? टॉप की वैल्यू n-1 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। n-1 मीन्स हमने स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू करी थी? 0 से, राइट। और कहाँ तक मेरी लास्ट स्क्रिप्ट क्या थी? n-1, राइट। तो अगर मेरा क्या होगा? ग्रेटर देन
इक्वल टू टॉप की वैल्यू n-1 होगी तो ओवरफ्लो होगा, दैट मीन्स स्पेस अवेलेबल नहीं है, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीज करेंगे बाय 1 से और उसके बाद हम स्टैक के टॉप में वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, राइट। इस तरीके से हमारा पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम पॉप फंक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पॉप नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, राइट। और आपका ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, मीन्स जो हमारा स्टैक है उसमें जो टॉप है उसकी वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। यहाँ मैंने वेल नाम से एक इंटीजर लिया है, राइट। उसके बाद मैंने टॉप को चेक किया है कि टॉप मेरा -1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर -1 किस कंडीशन में होगा, जब मेरा स्टैक एम्प्टी होगा। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो वो कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। दैट मीन्स डेटा अवेलेबल नहीं है, स्टैक मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो डिलीशन पॉसिबल नहीं है। उस केस में क्या होगा, आपका 0 रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज मेरा टॉप -1 नहीं है, दैट मीन्स डेटा मेरा अवेलेबल है। तो कंट्रोल कहाँ स्विच करेगा, आपके एल्स पार्ट पे, राइट। और एल्स पे हमने क्या किया कि स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है उसको वेल नाम के वेरिएबल में क्या कराया, स्टोर करा लिया। और मैसेज के साथ आप यहाँ हमने डिस्प्ले करा ली वेल की वैल्यू, राइट। और उसके बाद हमने रिटर्न करी क्या, स्टैक के टॉप माइनस टॉप को माइनस करके वो पोजीशन हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया स्टैक की, राइट। इस तरीके से हमारा टॉप के थ्रू हम वैल्यू को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं स्टैक से, डिलीट करते हैं। और टॉप की पोजीशन हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, राइट। इस तरीके से हमारा पॉप ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोग्राम को ये फंक्शंस हम प्रोग्राम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ there is a program in which we implement a stack using a array, right. फर्स्ट हमने यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करी, आफ्टर दिस हमने स्टैक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड इट्स साइज इज 100, राइट। 2 वेरिएबल्स लिए आपके i और j, और चॉइस वेरिएबल लिया जिसको 0 असाइन करी, n और टॉप लिया -1 उसको असाइन किया। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो स्टैक होता है उसकी जो पॉइंटर होता है, टॉप जहाँ से हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं उसकी वैल्यू -1 होती है। क्यों? क्योंकि इनिशियली स्टैक मेरा क्या होता है, एम्प्टी होता है। 3 आपके फंक्शंस हैं, पुश, पॉप और शो। इनको मैंने यहाँ डिक्लेयर किया। अब मैं इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जो पुश फंक्शन है, पुश फंक्शन आपका इंसर्शन के लिए यूज होगा, स्टैक में इंसर्ट करेगा, पॉप रिट्रीव करेगा, रिमूव करेगा एलिमेंट्स को स्टैक से, और शो आपका डिस्प्ले करेगा, राइट। पुश फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। मैंने वेल एक इंटीजर वेरिएबल लिया, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ टॉप को चेक किया है कि टॉप की वैल्यू अगर ग्रेटर देन n-1 है या इक्वल n-1 है तो उस केस में क्या होगा, स्टैक मेरा फुल होगा, स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ मैसेज शो करा दिया ओवरफ्लो, राइट, और यहीं से एग्जिट कर जाएगा। बट अगर टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 नहीं है, दैट मीन्स लेस देन n-1 है, तो कहाँ, कंट्रोल एल्स पे जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स में मैंने मैसेज डिस्प्ले कराया, उसके बाद वेल वेरिएबल में मैंने इंसर्ट कराई वैल्यू, डेटा आइटम जो मेरे को स्टैक में इंसर्ट करना है। फिर मैंने टॉप को इंक्रीज किया और वेल वेरिएबल को स्टैक के टॉप में मैंने असाइन करा दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैक में पुश फंक्शन के थ्रू वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब अगर मुझे रिट्रीव करनी है तो मैं यहाँ पॉप फंक्शन के थ्रू रिट्रीव करेंगे, राइट। तो यहाँ हमने क्या किया, एक कंपेयर किया
कि जो मेरे कंडीशन लगाई कि टॉप की वैल्यू -1 तो नहीं है, मैंने टॉप को कंपेयर किया -1 से कि अगर मेरी टॉप की वैल्यू -1 है दैट मीन्स मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि खाली है, डाटा ही नहीं है, तो हम उससे रिमूव नहीं कर सकते। तो कंट्रोल एल्स पे जाएगा कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन्स टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, तो मेरा डाटा एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, टॉप को 1 पोजीशन डिक्रीज कर देंगे, राइट। तो क्या होगा, आपकी 1 पोजीशन डिक्रीज जब टॉप की हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उस पोजीशन से इंसर्ट करेगा या डिलीट करेगा, जो भी यूजर को रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से हमारा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। शो ऑपरेशन, शो में क्या मैंने डिस्प्ले कराया है, जब भी हम डिस्प्ले कराते हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक में तो वो टॉप से ही होता है। तो यहाँ मैंने आई को इनिशियलाइज किया टॉप से, राइट, और यहाँ चेक करी कि कब तक ये लूप चलेगा, जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। और कंडीशन यहाँ मैंने क्या दे दी कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चलता रहे। जैसे ही आई की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा इफ कंडीशन पर। नेक्स्ट इफ कंडीशन को कंट्रोल चेक करेगा। और यहाँ मैंने 1 बाय 1 क्या किया, डिक्रीज किया। और लूप में मैंने क्या डिस्प्ले कराया है, स्टैक के एलिमेंट। जो सपोज करो टॉप की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ स्टैक 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, स्टैक 5 पर जो भी डाटा है वो डिस्प्ले कर देगा, वापस घूमेगा, इन माइनस माइनस करेगा स्टैक आई की वैल्यू को, राइट। फिर चेक करेगा ट्रू है, ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, फिर स्टैक 4, आई की वैल्यू 4 है, 4 को वो स्टैक 4 पर जो एड्रेस डाटा है उसको डिस्प्ले कर देगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, टिल जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो जाती। इस तरीके से हमारा शो डिस्प्ले करेगा और उसके बाद टॉप को चेक करेगा, टॉप मेरा -1 है तो डिस्प्ले करेगा स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेगा क्योंकि शो एल्स हमने यहाँ नहीं दिया हुआ है। और इस तरीके से हमारे ऑपरेशंस जो है पुश, पॉप और शो वो वर्क करेंगे। अब ये फंक्शंस हम मेन में कॉल करते हैं, तो अब मेन को देख लेते हैं। यहाँ मैंने मेन डिक्लेयर किया, यहाँ मैंने मैसेज दिया कि 100 साइज लिया हुआ है, बट जितने रिक्वायर्ड है उतने हम n वेरिएबल में रीड करा लेंगे। जितना साइज हमें चाहिए वो n में मैं स्टोर करा लूंगी, रीड करा लूंगी। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कराया, स्टैक ऑपरेशन यूजिंग एरे। अब यहाँ हम एक साथ एक ऑपरेशन, एक टाइम में एक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, बट यूजर की चॉइसेस यहाँ अवेलेबल है। 4 चॉइसेस है, पुश, पॉप, शो, और अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट, राइट। तो 1 किसके लिए होगा, 1 इंसर्ट करेगा पुश के लिए, 2 इंसर्ट करेगा यूजर पॉप के लिए, 3 इंसर्ट करेगा शो के लिए, और 4 इंसर्ट करेगा एग्जिट के लिए। बट अगर यूजर ग्रेटर देन 4 इंसर्ट करता है तो कहाँ हमारा वो डिफॉल्ट होगा। अब यहाँ मैंने स्विच केस यूज किया है। अब यहाँ चॉइस यूजर देगा, अगर मेरी 1 होगी तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होकर यही ब्रेक कर जाएगा, बट अगर 1 नहीं है तो सेकंड केस पर आएगा। अगर यूजर ने 2 इंसर्ट किया है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यही ब्रेक कर देगा। बट अगर 2 भी यूजर ने इंसर्ट नहीं किया, जो सपोज करो 3 से कंपेयर करेगा, अगर 3 यूजर ने इंसर्ट किया है, मैच हो जाएगा, तो शो को ये एग्जीक्यूट करेगा, शो फंक्शन पे कंट्रोल स्विच करेगा। बट अगर ये भी नहीं है तो वो नेक्स्ट को रीड करेगा। नेक्स्ट क्या है, 4, अगर ये मैच कर जाता है यूजर की चॉइस से तो यहाँ एग्जिट कर जाएगा और यही ब्रेक कर जाएगा। बट अगर यूजर ने 4 भी नहीं इंसर्ट किया, 4 से अलग कोई भी है, तो वो डिफॉल्ट पे जाएगा। और मैसेज क्या डिफॉल्ट में हमने शो किया है, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा स्टैक में ऑपरेशंस यूजर परफॉर्म करा सकता है यूजिंग अ एरे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।